नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गौरव यादव आज आपको देश के पूर्व कपड़ा मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री तथा श्रम एवं नियोजन उपभोक्ता खाद्य वितरण मंत्री रहे आदरणीय श्री शरद यादव जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आदरणीय शरद यादव जी का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अखनऊ गांव में हुआ था। अखनऊ गांव को वहां पर बाबई गांव भी कहा जाता है। आदरणीय शरद यादव जी बचपन से ही बहुत मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए जबलपुर आ गए, जहाँ पर वह रॉबर्टसन कॉलेज से विज्ञान में स्नातक प्राप्त किया। उसके बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीए किया तथा जबलपुर विश्वविद्यालय में जब 1970 में छात्र संघ के चुनाव हुए तो वह छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसी बीच वह होशंगाबाद में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। जब 1974 में सेठ गोविंद शर्मा की मृत्यु हो गई, जो कि उस समय होशंगाबाद के सांसद थे, जब वहां उपचुनाव हुआ तो वह उस उपचुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार बने और चुनाव जीतकर संसद पहुंचे मात्र 27 वर्ष की उम्र में। जब 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी तो इमरजेंसी के विरोध में आदरणीय शरद यादव जी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने वाले मात्र 2 व्यक्ति थे, एक शरद यादव जी और दूसरे मधु लिमये जी। 1977 में जब देश से इमरजेंसी हटी तो आदरणीय शरद यादव जी जनता पार्टी से फिर से उम्मीदवार बने और जब उम्मीदवार बने तो वह रिकॉर्ड वोटों से जीते और दिल्ली पहुंचे। जब आगे चलकर 1978 में उन्हें लोक दल की युवा शाखा का अध्यक्ष बना दिया गया। 1980 तक वह सांसद रहे। जब 1980 के लोकसभा चुनाव हुए तो वह हार गए, लेकिन जब 1981 में राजीव गांधी पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े तो वह उनके खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन राजीव जी ये चुनाव जीत गए। लेकिन शरद यादव जी ये चुनाव हार बेशक गए, लेकिन उनके संबंधों को दर्शाता है कि वरिष्ठ नेता उन पर कितना भरोसा करते थे। 1986 में वह राज्यसभा के प्रथम बार सदस्य बने। जब 1989 का लोकसभा चुनाव आया तो वह बदायूं से लड़े और जीते। जब केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस सरकार में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में कपड़ा विभाग दिया गया और उन्होंने अपनी कैबिनेट की स्थिति प्राप्त की। यह भी बहुत काबिल तारीफ है। इसी बीच 1989 में उन्होंने रेखा यादव से शादी की। 1989 से लेकर 1991 तक वह कपड़ा मंत्री रहे। जब अगला लोकसभा चुनाव आया तो वह मधेपुरा से चुनाव लड़े और रिकॉर्ड वोटों से जीते। 1996 में फिर से वह मधेपुरा से जीते। 1998 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वह मधेपुरा से लड़े और मधेपुरा से वह चुनाव बिहार के लालू प्रसाद यादव जी से हार गए। फिर 98 वाली सरकार फिर गिर गई। जब 1999 में लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार मधेपुरा से वह फिर से जीते और केंद्र में जब अटल बिहारी जी की सरकार बनी तो उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री बने। तो 1999 से 2001 तक नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। 2001 से 2002 तक वह श्रम एवं सेवा नियोजन मंत्री रहे। 2002 से लेकर 2004 तक खाद्य उपभोक्ता वितरण मंत्री रहे। 2004 में वह फिर से मधेपुरा से चुनाव लड़े, हालांकि वह यह चुनाव हार गए। उन्हें हारने के बाद राज्यसभा में भेज दिया गया। इसी बीच जनता पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो अब जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसमें बंटवारा हो गया था। तो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने शरद यादव जी, जिसके वह लगभग 2016 तक अध्यक्ष रहे। आगे चलकर 2009 का लोकसभा चुनाव वह फिर से मधेपुरा से लड़े, जहां वह फिर से चुनाव जीते। आगे चलकर वह राज्यसभा में पहुंचे और राज्यसभा में भी उन्होंने अपना बेहतरीन कार्यकाल किया। इसी बीच 12 जनवरी 2023 को उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता था, तो गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उन्होंने, आदरणीय शरद यादव जी ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में लगाया। उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के अखनऊ लाया गया, जहां पर 14 जनवरी 2023 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आदरणीय शरद यादव जी के 2 संतान हैं,
एक बेटे हैं शांतनु बुंदेला और बेटी हैं सुहासनी अली, जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी वह लड़ सकती हैं। इसी के साथ धन्यवाद।